बबरकत जलाली प्रोफेसर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट वर्शिपर अलीना सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदावन ने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा कि हम एक दफ़ा फिर आपके लिए बाबरकत पर्सनालिटी को लेके आ सकें ताकि आप उनकी गवाही को सुनकर बरकत हासिल करें। खुदावन के खादिम के लिए शुक्रगुजार हूँ जो फेथ टीवी के CEO हैं पास्टर सिसिल जॉन बरकत, जिनको खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और हमारी दुआ है कि खुदा इनको ऐसे ही आने वाले वक्त में बकसरत अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही ब्लेस्ड पर्सनालिटी हैं और हम बहुत से गीतों में उनको देखते हैं और जो बहुत से गीत हैं उन्हीं के वसीला से आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी बरकत मिलती है हमें उनके गीतों के वसीला से। मैं अपने गेस्ट का इंट्रो करवाती चलूँगी। हमारे जो गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई इरफान जुगनू हैं। भाई, मैं अपने इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूँ और दुआ है कि खुदावंद आपको इसी तरह अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं ब्रदर से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक छोटी सी दुआ करें ताकि जो भी हम बात करें वो खुदावंद के जलाल के लिए हो और लोग जब देखें तो बरकत पाएँ। कुर्बा जलाते हैं प्यारे खुदावंद इस मौका, इस वक्त, इस घड़ी के लिए, ख़ास तौर पे प्यारे खुदावंद आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, आज की होस्ट के लिए। प्यारे खुदावंद, हम जो भी इस वक्त बात करें वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। सारे प्यारे खुदावंद सिस्टम को, एक एक चीज़ को तेरे ज़ख्मी हाथों में सौंपते हैं, किसी किस्म की कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। और प्यारे खुदावंद, आज का जो भी मकसद है, जिस टॉपिक पे भी हम लोग बात करें, वो बाइस बरकत हो, ताकि जो भी इस प्रोग्राम को देखे वो बरकत रिसीव कर सके। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के खादिम के लिए। खुदावन ने इनको ना सिर्फ वर्शिप के एरा में इस्तेमाल करा है बल्कि वीडियो डायरेक्टर भाई हैं और इनका अपना प्रोडक्शन हाउस है IG रैकेट के नाम से। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के बंदा के लिए और बहुत से गीत ये वीडियो भी बनाते हैं उनकी, क्योंकि ये वीडियो डायरेक्टर है और बहुत अच्छी फील्ड है और खुदावन इनको उस फील्ड में भी इस्तेमाल कर रहा है। तो हम इनकी टेस्टमनी ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो भाई, आपने खुदा को कब अपनी ज़िंदगी में कबूल किया और कब निजात का तजुर्बा हासिल किया आपने? थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए, कि पिछले तकरीबन कोई 2 साल से मैं किसी प्रोग्राम में नहीं गया। अच्छा। तो बड़ी देर के बाद इन लाइटों को, कैमरे को फेस करके बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग हमेशा कैमरे के पीछे होते हैं, तो जब कभी कभार जब कैमरे के सामने आते हैं तो अच्छा ये लगता भी है। एक अच्छी चीज़ है कि जो बैक स्टेज खिदमत करें या कभी उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो फ्रंट पे आएँ और अपने एक्सप्रेशंस का या अपने एक्सपीरियंसेस का वो दूसरों के साथ इजहार करें ताकि लोग जो उनकी भी खिदमत को भी जानें। ये भी एक खिदमत है। शायद 2012 की बात है जब मैंने पहला गीत किया था तब। लेकिन उस वक्त ये था कि बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ नहीं हुआ करते थे। उस वक्त कैम कॉर्डर्स हुआ करते थे, DSLR कैमरा बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। तो मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैंने कैमरा रेंट पे लेके, तो एक भाई का ज़बरदस्ती हमने उसका वीडियो किया क्योंकि वो करवाना ही नहीं चाह रहा था। क्योंकि उसने ऑडियो करवा लिया था लेकिन ऑडियो उसका इस क्वालिटी का नहीं था कि वो अगर उसको ऑन एयर करना चाहता तो नहीं वो कर पा रहा था। तो हमने कहा चलो कोशिश ये करते हैं, तुम्हारी ऑडियो अच्छी नहीं है तो हम लोग इसका वीडियो अच्छा बना लेते हैं ताकि लोग इसको देख सकें। तो खैर वीडियो हमने बड़ा अच्छा, मैंने उसका कर दिया। वो जब मैंने उसका वीडियो किया वो चला, तो एक चैनल पे चला, रिलीजियस चैनल है हमारा, तो उसको बड़ी अच्छी एप्रिसिएशन मिली जिसकी वजह से मेरा खुद का भी इंटरेस्ट बढ़ गया और मैंने सोचा कि मैं इस काम को थोड़ा आगे मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी काम करने के लिए आपके पास अच्छे इक्विपमेंट होना बड़ा ज़रूरी है, अच्छा सिस्टम आपके पास एडिट के लिए होना बड़ा ज़रूरी है। तो तब मेरे पास कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो फिर मैंने एक लैपटॉप लिया, दोस्त से बोरो किया, तो उसके ऊपर फिर मैंने कम से कम, मेरा ख़्याल है कि कोई 1000 से ज़्यादा मैंने वीडियोज़ उसके ऊपर मैंने एडिट किए। तो ये था कि इस फ़ील्ड में जब मैं आया था तो उस वक्त जब आप स्टार्ट करते हैं तो बाज़ दफ़ा आपके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ खुदा आपको चीज़ें मुहैया करता है। आप फिर फील्ड में जब प्रॉपरली इन होते हो तो चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी आपको मिलती रहती है। तभी खुदा का शुक्र है कि मेरा ख़्याल है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे प्रोडक्शन हाउस में बेस्ट इक्विपमेंट होंगे जो मैं दुबई से लाया या जो मैंने यहाँ से ख़रीदे, कैमरे के हवाले से, PC के हवाले से। तो खुदा का शुक्र है, खुदा जो नेमतें बख्शता है
तो उनका शुक्र करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात बहनी की। तो आज की जो हमारी यूथ है उनके लिए भी एक बड़े स्पेशल मैसेज है। हम ये सोचते रहते हैं जब कोई हमारे पास चीज़ अच्छी आएगी तो फिर हम काम शुरू करेंगे, या कोई हमें कोई बहुत अच्छा काम मिलेगा तो फिर हम कुछ करना शुरू करेंगे। आप किसी से चीज़ बोरो करके भी कर सकते हैं, आप किसी की चीज़ पे काम भी कर सकते हैं। जब आप छोटे से चीज़ से यहाँ पहला स्टेप उठाते हैं तो खुदा फिर आपके लिए वसाइल भी मुहैया करता है, खुदा आपको चीज़ें भी देता है कि हो सकता है आपने वो सोचा भी ना हो, खुदा आपको उससे ज़्यादा कि नीयत होनी चाहिए करने की। नियत होनी चाहिए, प्योर इंटेंशंस हो आपकी। आप अगर आपने ठान ली है करने की, तो उसमें खुदा की ज़ात और कुछ रिश्ते आपके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जो आपको वो काम करने में आपकी मदद करते हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े। उस वक्त शायद बाज़ लोग होते हैं टांगे खींचने वाले भी, और ये दुनियादारी है, इसमें तो होता है ऐसे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको, अगर 100 में से 10 लोग टांगे खींचने वाले, तो 90% लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ हेल्प करते हैं। तो अगर इस तरह हो जाए साथ, तो फिर उस बंदे को थोड़ा हौसला मिलता है, जिस वजह से वो काम करता रहता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात, जब आप खुदावन के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं, जब आप सोचते हैं कि हम कोई काम करेंगे, खुदा फिर आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स मुहैया करता है, और वो फिर ऐसे हेल्पर्स मुहैया करता है जिस तरह के खुदावन के कलाम में लिखा है ना, जब खुदावन तुम्हारे साथ है तो कौन तुम्हारा मुखालिफ है। जितने मर्जी मुखालिफ खड़े हो जाएं, फिर खुदावन ने जो आपसे काम लेना है वो खुदावन ले ही लेता है। बहुत ही खूबसूरत बात है। और वैसे भाई आपने बहुत सारे वर्शिपर्स के साथ काम किया, ऑलमोस्ट सबके साथ ही किया है, तो आपका सबके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे साथ एक एक्सपीरियंस बुरा भी है, अच्छे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने अभी तक सिर्फ ज़ुबिन भाई का वीडियो नहीं किया, बाकी मेरा ख्याल है कि शायद कोई ऐसा वर्शिपर नहीं होगा लाहौर इस्लामाबाद में जिसके मैंने वीडियोस नहीं किए। और खुदा उनका शुक्र है, अभी तक मैं 3000 प्लस गॉस्पेल वीडियोस मैंने किए हैं, जिसके अंदर जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, नए आने वाले बच्चे हैं, या हमारे, मैं जूनियर्स तो नहीं कहूँगा, जितने भी हमारे बच्चे जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो भी हैं। तो खुदा उनका शुक्र है कि 3000 से ज़्यादा मैंने गॉस्पेल वीडियोस किए हैं। और 2022 में मैंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मुझे मिला था, क्योंकि कोविड गुज़रा था। तो कोविड के बाद सबसे ज़्यादा वीडियोस जो उस साल में किए थे वो मैंने किए थे, और क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे और लोगों ने पसंद भी किए थे। उसमें से कुछ वीडियोस वायरल हो गए। तो ज़ाहिर सी बात है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, लिरिकल हिसाब से वो थोड़ा अच्छा होगा, बिब्लिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा, लोग जिसको पसंद कर रहे थे। तो इस तरह हुआ कि कुछ गीत निकल गए। तो ज़ाहिर सी बात, जब एक प्रोजेक्ट निकलता है तो उसमें फिर पूरी टीम समझे वो हिट हो जाती है। तो खुदा का शुक्र है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी गुजरा, बुरे भी एक्सपीरियंस गुजरे। एक गीत था, उसका मैं आपके साथ तजुर्बा शेयर करना चाहूँगा। हम लोग मरी गए शूट करने के लिए, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन नीचे गिरने की बजाय वो सामने एक पहाड़ के साथ समझे टकरा के तो वहीं पे रुक गई। तो अगर थोड़ी सी स्पीड हमारी ज़्यादा होती तो हम लोग आज यहाँ ना होते। खुदावन ने आपको मौत के मुंह से भी बचा लिया, उसने अपने कलाम को पूरा किया है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जब हम लोग बाहर निकले, सरसरी से हमें चोटें आई हाथ पे, बाजू पे। इवन के जो बच्ची थी, जुलियाना परवेज़ उसका नाम है, तो उसके सर पे चोट लगी। अब आपको पता है कि सर पे चोट लगी है तो आप उसी टाइम आधे घंटे बाद कैसे वीडियो कर सकते हैं। तो बड़ा तरीके से हमने उसको मेकअप वेकअप में जैसे भी उसको छुपाया कर करा के, और खुदा ने उस पूरे प्रोजेक्ट को इतनी ज़्यादा बरकत दी। और वो उसका गीत अभी मेरा ख्याल है 24 मिलियंस पे है, और वो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिनोमिनेशंस हैं जहाँ पे वो उनकी क्वायर्स में गाया जाता है। फिर वो उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन हो के आया मेरी ज़िंदगी में आके, तो बहुत ही वो गीत वायरल हुआ। तो उसके बाद खुदा ने उसका हाथ पकड़ा, तो अभी जुलियाना जुलियाना है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब खुदा आपका हाथ पकड़ता है तो फिर वही बात आ जाती है कि जितने मर्ज़ी आपके मुखालफिन हो, चाहे शैतान ही क्यों ना हो, तो वो वाक़या हमें नहीं भूलता, कभी भी हम लोग याद करें। लेकिन खुदा ने संभाला, हम लोगों ने फिर वहाँ पे जाके प्रॉपर शूट भी किया, चाहे जैसे भी थे, ज़ख्मी थे, लंगड़ाते हुए, जैसे भी काम किया, वापस आए। थोड़ा सा उस वक्त मुश्किल लगता था कि हम लोग ज़ख्मी हैं, लेकिन जब हमें याद आता है कि हमारे लिए खुदा यीशु मसीह ने इतने ज़्यादा दुख सहे, तो फिर ये तो छोटी सी बात थी। बहुत ही खूबसूरत बात भाई ने की। तो भाई आपका कोई फेवरेट वर्शिपर जिसके साथ आपकी बड़ी डिज़ायर हो कि अगर इनके सारे प्रोजेक्ट भी मुझे करने पड़े तो मैं करूं? इतने मैंने वापस सारे नाम लेने पैने, नहीं तो अद्धिया ने रुस जाना है। नहीं, फिर भी जो आपके ज़्यादा क्लोज हो, जिस एक होता है ना बंदे की एक डिज़ायर होती है कि ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। मेरे सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फेवरेट हैं वो आरिफ भाई हैं। आरिफ भाई का वीडियो हमने किया था प्रार्थना के नाम से, तो वो पादी सलीम साहब भी थे उसमें। तो हम लोग ना
मेन जगह से नीचे उतर के काफ़ी नीचे जाना था। तो हम लोग इतना चले कि एक जगह पे जाके आरिफ भाई कहते हुए कितना को तुरवाना हूँ तुम्हें। तो ये था कि उनके साथ हमारा एक प्यार बहुत ज़्यादा है। मेरा पादरी सलीम साहब के साथ बड़ा अच्छा प्यार है, तमीना के साथ बहुत अच्छा है, तमीना छोटी बहनों की तरह है। तो समझे कि बहुत सारे इस फील्ड में ना आप हमेशा रिश्ते पालते हैं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि अगर आप मसीह में रहते हुए अगर आप एक अच्छे रिलेशंस बनाते हैं तो मेरा ख़्याल है कि वो आपको कहीं ना कहीं मिलते ज़रूर हैं। जैसे आज मैं आपके स्टूडियो में आया तो ये बहुत पुराने जितने भी मेरे जानने वाले थे, आप अभी इस फील्ड में बेशक नए हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ काम के हवाले से जानता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपकी जो टेक्निकल टीम है, मैं इनको 8 से 10 साल पहले का जानता हूँ। तो यही है कि टेक्नीशियन को बहुत जल्दी पहचान जाता है कि उसने उसको पता होता है जिसने काम हमारे साथ किया हुआ है। तो यही बात है कि जितने भी इस वक्त वर्शिपर्स हैं उसमें से बहुत सारे, हर बंदे का अपना अपना कोई ना कोई फेवरेट होता है। खुदा का बस फजल है कि बस लगे हुए हैं, वरना हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं काम करने वाले, लेकिन खुदा की मेहरबानी है और लोगों का प्यार है कि चलो वो कहते हैं कि जी भाई हमारा वीडियो कर दें तो हम लोग कर देते हैं, वरना वही बात आ जाती है कि बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं अच्छा काम करने वाले। बहुत ही खूबसूरत बात भाई ने की। बहुत सारे लोग हैं लेकिन खुदावन इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है ना, खुदावन के दाहिने हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। तो खुदावन ने इनको वक्त मुकर्रर पर सर बुलंद किया और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। बहुत खुशी हमें होती है जब हम सबके गीत देखते हैं। हमारे लिए तमाम वर्शिपर काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। खुदावन ने हर किसी को अलग अलग तोड़े दिए हुए हैं, हर किसी की बरकत अलग अलग है। तो कोई ऐसा फ़नी मोमेंट जो आप कोई वीडियो शूट में कर रहे हो जो आप शेयर करना चाहें? फ़नी मोमेंट था, मैं तो उस वर्शिपर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरा दोस्त भी है बहुत अच्छा, बाद में वो गुस्सा भी कर जाता है। तो फिर उसको मनाने के लिए मुझे कहीं बाहर लेके जाना पड़ता। एक दफ़ा हम शूट करने गए तो मरी में गए, तो गलती ये हुई कि हमने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह सनराइज़ का शॉट लेना था। तो हम लोगों ने सारी रात पूरी प्रॉपर तैयारी की, 12 साढ़े 12 बजे हम लोग सो गए कि हमने सुबह 4 बजे उठना है। सुबह 4 बजे उठे, गिम्बल शिम्बल कैमरा लेंस पूरा बैग रेडी किया, ऊपर टॉप पे गए। जब ऊपर गए तो बैटरियाँ नीचे थी। अब हम सोचें कि यार ये अब क्या कौन नीचे जाए, क्योंकि इतनी ऊपर चढ़ने के बाद जब वापस नीचे जाना है फिर वापस ऊपर आना है तो शूट करने की कोई हिम्मत नहीं रहनी थी। तो फिर हुआ क्या कि उस वक्त मेरे पास ना फ़ोन बहुत अच्छा था। उस वक्त मेरे पास फ़ोन था, आईफोन नहीं था, वो अभी भी नहीं है। तो लेकिन खुदावंद आपको देगा। लेकिन ये है कि अच्छा फ़ोन और एक टेक्नीशियन के पास अगर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदे के पास होना चाहिए, लेकिन अगर टेक्नीशियन के पास होगा तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करेगा। तो उसका जो बैक कैमरा था ना वो 4K था। मैंने उसको देखा, उसका फ्रेम रेट देखा, मैंने उसका कैमरा चेक किया, मैंने कहा यार अभी हम नीचे नहीं जा सकते, अगर नीचे जा के ऊपर आते हैं तो उतनी देर में सूरज साहब आगे पीछे हो जाएंगे। तो फिर मैंने उसको ट्राइपॉड पे लगाया, लगा के तो वो शॉट लिया। तो वो आज भी वो 1080 शूट हुआ था गीत, लेकिन वो वाहिद एक शॉट था जो 4K मैंने किया था। आउट तो फिर भी 1080 निकलनी थी, लेकिन वो अभी तक किसी को नहीं पता कि वो फ़ोन का शॉट है या किसका शॉट है। फिर वो आधा से ज़्यादा गीत हमने वहीं टॉप के ऊपर जितने भी हमारे वाइड एंगल शॉट्स थे, वो एक्सट्रीम लॉन्ग जो शॉट थे, वो सारे के सारे हमने फ़ोन पे किए। तो वो एक कॉमेडी मोमेंट था, क्या था, लेकिन उसमें रहते हुए भी हमने अक्ल थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया कि हम लोग अगर वापस नीचे जाते हैं, कोई भी जाता है फ़र्ज़ करें, तो इतनी देर में सूरज ज़्यादा हाइट पे चला जाएगा तो वो शॉट नहीं आ सकता। तो ये रिकॉर्डिंग के दौरान ये मिसाइब से छोटे मोटे मसले मसाइल ये फिर चलते रहते हैं। बहुत खूबसूरत बात भाई ने बड़ी हिकमत के साथ उस मामले को भी हैंडल किया। और देखने वालों के लिए भी एक चीज़ है कि अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा मसला हो जाता है, कोई भी मामला है ज़िंदगी में किसी भी एरिया में कुछ होता है, तो आपने बड़ी हिकमत के साथ मैटर को डील करना है। और पहले तो खुदावंद से हिकमत मांगनी है कि खुदावंद आपकी मदद करे, और फिर खुदावंद की मदद के साथ आपने चलना है। तो लास्ट पे एक छोटा सा मैसेज जो हमारी यूथ को आप देना चाहेंगे? मैं यूथ को एक मैसेज सिर्फ यही देना चाहूँगा, हमारे बच्चे मीडिया में नहीं आना चाहते, या अगर आते हैं तो मोस्टली ज़्यादातर 90% माँ बाप की कोशिश है कि साडा बच्चा जरा ना वो नर्सिंग कर ले या मेडिकल में चला जाए। मैं चाहता हूँ ठीक है मेडिकल फील्ड अपनी जगह पे है, लेकिन आप आगे जो आने वाला जो दौर है ना वो सारा मीडिया का दौर है, AI का दौर है, होलो टेक्नोलॉजी का दौर है। तो आप लोग कोशिश करें, हमारे जितने भी बॉयज़ हैं, लड़के हैं, टेक्निकल काम सीखें। दुबई जाने से पहले मेरे पास 10 बच्चे थे, क्रिश्चियन बच्चे जो थे,
उनमें कुछ मुस्लिम भी थे। मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं ये कहा था कि जी आप काम आओ मेरे पास सीखो, मैं आपसे पैसे लूँगा। एडिट सीखते थे, डायरेक्शन फ्रेमिंग सीखते थे, लाइटिंग सीखते थे। और सारे बच्चे ट्रेनिंग के बाद अभी सारे जितने भी गॉस्पेल चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब पे प्रॉपर जॉब कर रहे हैं। और अभी भी मेरे पास, मैं फिर वापस आया हूँ तो आने के बाद अभी भी मेरे पास 4 बच्चे हैं। प्रॉपर मैं उनको इतना एक खर्चा मैं दे देता हूँ कि उनको आने जाने की ये टेंशन नहीं होती, खाने पीने की टेंशन नहीं होती कि यार हमने सुबह जाना कैसे, हमने आना कैसे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जितने भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऊपर एक धब्बा लगा हुआ कि जैसे सिर्फ यही काम करना है। आप लोग टेक्निकल काम सीखें, आप थोड़ा भी पढ़ा लिखे हैं तो आप कैमरा सीख लें, एडिट सीख लें। कम से कम आपके पास एक हुनर होगा, आप बाहर कहीं काम नहीं कर सकेंगे। हमारे खुदा का शुक्र है कभी इतने हमारे क्रिश्चियन चैनल्स हैं, आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते हैं। तो उसके अलावा आप अपना प्रोडक्शन हाउस चला सकते हैं। प्रोडक्शन हाउस नहीं चलाना, आप वीडियोस का काम कर सकते हैं, वेडिंग का कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आप लोग, मेरा ख्याल है कि अगर आप घट तो घट ਤੁਹਾਡੀ एजुकेशन मैट्रिक है ना, तो चलो ज़्यादा नहीं पढ़ना तो कम से कम मैट्रिक लाजमी करो, पढ़ो। और मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग ये टेक्निकल काम सीख लेते हैं तो आप मार नहीं खाएंगे, और ये जो धब्बा हमारे ऊपर लगा हुआ है हम इससे बच सकते हैं। आशीष भाई ने दिया कि स्टडी भी करनी है, ये नहीं हम बाउंड करें कि अब भाई ने मैट्रिक का कह दिया तो मैट्रिक से ऊपर किसी ने जाना ही नहीं है तो नहीं, आप स्टडी भी करें। हाँ, जो अगर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो बिल्कुल मैट्रिक तक ना रहें, वो सेकुलर किसी करिकुलर एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक चीज़ साथ शेयर करना चाहूँगा। आप अभी भी अगर मेरे पास ज़्यादा नहीं 4 से 5 लोगों की और जगह है, अगर आप लोग काम सीखना चाहते हैं, एडिट सीखना चाह रहे हैं, फ्रेमिंग, कलर ग्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, डायरेक्शन सीखना चाह रहे हैं, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। उसकी कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग काम सीखें 2 से 3 महीने के अंदर। उसके बाद आप जहाँ जाना चाहें आप जाके तो आप लोग काम कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ भाई ने आपको ऑफ़र भी करवा दी है, तो आप ज़रूर भाई से कांटेक्ट करें और खुदावंद इनको इसी तरह ही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। तो आप हमें गीत सुनाएंगे अपना? हाँ मैं सुना देता हूँ, एक स्थाई अंतरा से। हाँ, अभी हो सकता है इस टाइम याद भी मुझे एक स्थाई अंतरा ही हो मेरा एक गीत है, रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मैंने रिलीज़ किया था, लम्मियाँ कहानियाँ, तो वो बड़े लोगों ने पसंद किया था, मैं वही आपको सुनाता हूँ। ਐਵੇਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਲੱਭ ਨੇ, ਰੱਬ ਕਬਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਈਮਾਨ ਛੱਡਨੇ। ਐਵੇਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਲੱਭ ਨੇ, ਰੱਬ ਕਬਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਈਮਾਨ ਛੱਡਨੇ। ਐਵੇਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੋਂ, ਐਵੇਂ ਜਾ ਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜੇ ਚੂਰੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਕੁਕੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਖਲਾਰੇ ਰੂੜੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਜਾ ਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜੇ ਚੂਰੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਕੁਕੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਖਲਾਰੇ ਰੂੜੀਆਂ। ਦੱਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਨੇ, ਰੱਬ ਕਬਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਈਮਾਨ ਛੱਡਨੇ। ਐਵੇਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਹੋ बहुत खूबसूरत वेडिंग भाई, और बहुत ही मोटिवेशनल गीत है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, फेथ टीवी सिसिल बरकत यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ फेथ टीवी सिसिल बरकत फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।